विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन धरती हर एक व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। महात्मा गांधी भौतिक और सांस्कृतिक दशाओं का संपूर्ण योग जो मानव के चारों ओर व्याप्त होता है और उसे प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। सभ्यता के विकास में प्रकृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकास के आरंभिक चरणों में कोई भी जीवधारी मनुष्य सर्वप्रथम प्रकृति के साथ अनुकूल होने का प्रयास करता है। इसके पश्चात वह धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परंतु अपने विकास क्रम में मानव की बढ़ती भौतिकतावादी महत्वाकांक्षाओं ने पर्यावरण को इतना अधिक परिवर्तन ला दिया है कि मानव और पर्यावरण के बीच का संतुलन, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार एवं धाराशायी होने के कगार पर पहुंच गया है, साथ ही मानव की दूरदर्शी विकास प्रक्रियाओं ने विनाशात्मक रूप धारण कर लिया है। 1970 के दशक में ही यह अनुभव किया गया था कि वर्तमान विकास की प्रवृत्ति असंतुलित है। एक पर्यावरण की प्रतिक्रिया उसे विनाशकारी विकास में परिवर्तित कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने मई 1969 की रिपोर्ट में पर्यावरण असंतुलन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। मानव जाति के इतिहास में पहली बार पर्यावरण असंतुलन का विश्वव्यापी संकट खड़ा हो रहा है। मानव जनसंख्या में असीमित वित्तीय एवं पर्यावरण आवश्यकताओं का सक्षम एवं वनस्पति जीवन का बढ़ता हुआ विकास का खतरा, ये सब उसके लक्षण हैं। यदि यही वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ सकता है। पर्यावरण बनाम विकास। पर्यावरण का मतलब केवल परिवेश नहीं है। पर्यावरण का तात्पर्य वायु, जल और भूमि से है। इन सभी कारकों का मानव के साथ अंदर संबंध है। पर्यावरण और विकास एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। यदि पृथ्वी पर सभी संसाधनों का उपयोग दुनिया के विकास के लिए किया जाए तो उन्हें संरक्षित करने के विचार के बिना जल्द ही पृथ्वी एक निर्जन स्थान में बदल जाएगी। एक राष्ट्र के विकास के लिए एक बड़ी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। परिणामतः पेड़ों की कटाई होती है। विकास के परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधन, पानी और खनिजों जैसे गैर नवीनीकरणीय संसाधनों को पुनः संचय से पहले तेजी से उपयोग किया जाता है। संसाधनों की कमी और ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के निवासियों को प्रभावित करती है, जिसके लिए वे विकास को लाभों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शोध संस्थान टेरी के ताज़ा सर्वे के अनुसार 90% से अधिक शहरी नागरिक हर साल गर्मी में वृद्धि का अनुभव करते हैं। मानते हैं कि पानी की बर्बादी एक सच्चाई है। 88% लोग मानते हैं कि कूड़ा कचरे का सही तरह से निपटारा नहीं होने से गंभीर बीमारियां फैल रही है। 97% लोग प्लास्टिक और थैले के पाबंदी के पक्ष में हैं। आज से कई वर्ष पहले 10 से 20 फीट पर पानी मिल जाता था, फिर 60 से 80 फीट पानी मिल जो दूसरी परत का पानी था। 100 फीट से नीचे जाकर पानी मिल रहा है, जो तीसरे परत का पानी है, जो अंतिम 2030 के बाद पानी के खत्म होने की संभावना बनी हुई है। 1947 में प्रति व्यक्ति के पास जल उपलब्धता 6042 टन मीटर से घटकर 2011 तक 1545 मीटर हो गया है। साथ ही समुद्र का जल स्तर 1990 के मुकाबले 2011 में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ा। ई वेस्ट एवं फॉस्फोरस, कैडमियम
व मरकरी जैसे खतरनाक धातुओं को असावधानीपूर्वक निकलने से यूरेसिस एवं मनोरोग एवं कैंसर के रोगियों की संख्या में तीव्रता वृद्धि हो रही है। ओजन क्षरण एवं अम्लवर्षा, त्वचा कैंसर, शारीरिक और मानसिक विकलांगता एवं आँखों की कॉर्निया एवं लेंस को नुकसान का कारण बनता है। इसी असंतुलित करने हेतु विश्व के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास है: पहला, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972, पर्यावरण विभाग का गठन, वायु प्रदूषण से असंबंधित कानून, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन, 5 जून पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय।